तो बच्चों अभी तक हमने देखा स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई V। चलिए अब हम देखते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W। परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W और परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे बाई वेट भी कहीं लिखा होगा, ओके, कहीं पर बाई मास लिखा होगा। परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाई W मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solution into 100। ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा कि भैया परसेंटेज, मान लीजिए ये दिया हुआ है, सपोज करिए कहीं पर फॉर एग्जांपल आपके लिए ये दिया हुआ है 30% H2SO4 Vibate is given find out first of all think about it, first of all know about the 30% H2SO4 Vibate का मतलब क्या हुआ। इट मीन्स 30% H2SO4 बाई वेट का मतलब हुआ 30 ग्राम H2SO4। मीनिंग समझिए पहले, 30 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात और आपको बता दूं, बहुत ही स्पष्ट कर दूं, बहुत ही क्लियर कर दूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे दिया हुआ है। देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। अगर यहां पर परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट होता तो पता है फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती, देन इट विल बिकम 30 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मली अगर कुछ भी ना दिया जाए देन इट इज बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ये मेंशन किया जाए बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे एक क्वेश्चन हम DPP में करेंगे, तब आप उसका यूज करोगे, अदरवाइज ये होता बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन ही है। तो इट मीन्स 30 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन से हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या बाकी की तमाम चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे फाइंड मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ 30% और यू कैन से 24.5%, ऐसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 24.5% आप और अच्छे से लिख लो, 24.5% H2SO4 बाई वेट where the density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। कोई भी इंफॉर्मेशन दिया, ये मैं सब अपने मन से बनाकर क्वेश्चन बोलता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। सॉल्यूशन देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द मीनिंग ऑफ 30% H2SO4 or 24.5% H2SO4. It means here the given information is 24.5% strength of W by W of H2SO4. ये information given है. It means 24.5 ग्राम
H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन वेट ऑफ द सॉल्यूट विच इज इक्वल टू 24.5 ग्राम and weight of the solution here it is 100 gram। obviously weight of solvent क्या होगा, weight of solvent will be is equal to weight of solution minus weight of solute, it becomes 75.5 gram, it becomes 75.5 gram। okay, एक काम करते हैं, जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो जब ये वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय रो ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा इंफॉर्मेशन देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम एंड रो इज गिवन इज हियर 1.2। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपके सामने आ गया एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट भी आ गया। अब सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके सामने है। अब आप सिंपली मोलैरिटी का फॉर्मूला रखिए और उसमें जो भी चीज़ें गिवन है उनको पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। नॉर्मैलिटी को कन्वर्जन फैक्टर की मदद से निकाल लीजिए। इसके अलावा मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए कैसे, सिंपली बहुत सिंपल हो गया। अब तो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आपके सामने है। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ml में है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड ऑल दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन दिस फार्मूला एंड दिस वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 24.5 ग्राम। 1000 divided by molecular weight of H2SO4 we have already calculated 98 and there the volume of solution is 100 divided by 1.2। आप इजीली कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी मोलैरिटी आ गई। अब अगर मोलैरिटी आ गई तो नॉर्मैलिटी आ गई। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर। मोलैरिटी जो आपने निकाली और कन्वर्जन फैक्टर आप जानते हो कि H2SO4 के लिए 2 होता है कन्वर्जन फैक्टर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नॉर्मैलिटी आ गई। अब हम आते हैं कि मोलैरिटी कैसे निकालेंगे भाई। ये तो मोलैरिटी तो और भी आसान है। कैसे, देखिए मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट if it is in gram, or obviously we are taking in grams, so this is all informations are given। 24.5 divided by 1000 multiply by 1000 molecular weight is 98 and the weight of solvent आप अभी भी कैलकुलेट किया था 75.5 ग्राम। तो इस तरह से मोलैलिटी आ गई। तो ये मोलैलिटी भी आपकी आ गई। दिस इज मोलैलिटी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात करूँ तो वही मोल फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, या तो x से निकालोगे ये x भी निकालोगे। x से मतलब सॉल्यूट और x भी मतलब ये। अब Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब सब तो आपके पास है। वेट ऑफ सॉल्यूट को मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे सॉल्यूट के, Na मिल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट को मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज हियर टेकन एज वाटर, तो 18 मॉलिकुलर मास हो गया, उससे डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। जस्ट वो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, हमें सोचते हैं कि यार हम बहुत परेशान हो जाएं, पर ऐसा होगा नहीं। हमारे बच्चे भी परेशान नहीं होंगे क्योंकि हम उनको इस तरह से समझा दे रहे हैं कि वो परेशान होने का नाम ही नहीं ले सकते। ये जो चीज़ें उनको परेशान करती रही थी, इन परेशानियों को दूर कर देंगे आज के इस लेक्चर के बाद।